हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वैसे तो बहुत बार मैंने इस टॉपिक पर डिस्कशन किया है, वीडियोस बनाई है, शॉर्ट्स भी बनाए हैं, लेकिन क्योंकि बार बार ये कमेंट्स मेरे पास आते हैं तो इसलिए फिर से मैं इसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ कि जो भी अभी जो न्यूली मदर बनी हैं और जो कि अपने बच्चे को, अपनी बेबी को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराती हैं, जो कि कम्प्लीटली आपकी ब्रेस्ट फीड पर हैं, चाहे वो 1 महीने का हो, चाहे 10 दिन का हो, चाहे 2 महीने को, चाहे 3 महीने को, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका ही दूध पी रहा है, तो उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे फ्रिक्वेंटली पोटी करते हैं, 10-10, 15-15 बार काउंट हो जाता है और इससे भी ज़्यादा हो जाता है। और जब इस तरीके का जब हमारा न्यू बॉर्न बेबी पोटी करता है बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं बीइंग अ मदर हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि हमारा बच्चा इतना पोटी क्यों कर रहा है, क्योंकि उस समय जो मदर होती है वो भी ऐसी कोई हैवी डाइट नहीं ले रही होती, क्योंकि हल्का खाना ही दिया जाता है, लेकिन बच्चा बार बार इतना पोटी करता है। एक तो हम इतने ज़्यादा पोस्टपार्टम डिप्रेशन में होते हैं, हमारी बॉडी खुद की काम नहीं कर रही होती, हम खुद इतने स्ट्रेस में होते हैं, ऊपर से जब हमारा बच्चा जो कि नवजात है वो 10-10, 15-15 बार पोटी करता है, तो बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि हम खुद को, अपने आप को नहीं संभाल पा रहे और वहीं हमारा बच्चा फिर इतनी बार फ्रिक्वेंटली पोटी कर रहा है, तो एक टेंशन का विषय बन जाता है। अब हम गलती कहाँ करते हैं, क्योंकि हमारा बच्चा कुछ ऐसा खा ही नहीं रहा, हम दूध के अलावा अपने बच्चों को कुछ ऐसा दे नहीं रहे और हम भी कुछ ऐसा नहीं खा रहे, फिर ऐसे बच्चे का पेट डिस्टर्ब क्यों है। तो उसका सबसे पहला रीज़न है कि आप जैसे सभी जानते हैं कि बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में वो इतना मैच्योर नहीं होता कि वो अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए। तो जैसे बच्चा पीता है, थोड़ी देर बाद ऐसा होता है, जनरली बच्चा पॉटी कर देता है और बहुत बहुत बार करता है। दूसरा रीज़न उसका क्या है कि जो भी हम अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं, जो कि मेन रीज़न है, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ था। पहले बेटी जो मेरी थी वो कम से कम 10-10, 15-15 बार और ज़्यादा पोटी करती थी। जब भी मैं उसकी नापी खोलती उसमें पोटी, जब भी मैं उसकी नापी खोलती उसमें पोटी, यानी कभी भी ऐसा नहीं होता था कि अगर उसने टॉयलेट करी है तो उसमें पोटी ना हो, टॉयलेट प्लस पोटी दोनों चीज़ें उसमें होती थी। मैं बहुत परेशान कि अब मुझे क्या करना है। तो क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें सीखी, मैंने भी एक्सपीरियंस करी अपने पहली बच्ची में और दूसरी बच्ची में। पहली बच्ची के साथ मैंने क्या मैंने जो गलती करी, कैसे इम्प्रूव करा मैंने दूसरे टाइम, और आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है सेम, तो आपको भी ये यहाँ पर बहुत हेल्प मिलेगी। कि देखिए, सबसे पहले जब भी आप अपने बच्चे को फीड कराएं तो हमारे जो ब्रेस्ट से 2 टाइप का दूध निकलता है, एक तो फोर मिल्क और एक हैंड मिल्क। फोर मिल्क जो बच्चा शुरुआत में पीता है वो बहुत पतला होता है, बिल्कुल पानी जैसा, आप खुद निकाल के देखेंगी ना तो वो पतला जैसा दूध होगा, एकदम पानी। और जब थोड़ी देर बाद बच्चा 8-10 मिनट पी लेता है, फिर आप जब प्रेस करके देखोगे तो वो दूध होगा एकदम गाढ़ा। तो दोनों साइड में ऐसे ही होता है, पतला और गाढ़ा। तो स्टार्टिंग का जो दूध निकल रहा है वो पानी जैसा निकल रहा है, और बच्चा होता है छोटा। वो जैसे हमने उसे ब्रेस्ट फीड कराना स्टार्ट करी तो उसने धीरे धीरे दूध पिया और पीते पीते सो गया, 5 मिनट में ही सो गया। तो उसने क्या करा, स्टार्टिंग के पतला पतला दूध पी लिया, पीछे का जो गाढ़ा दूध उसने नहीं पिया और वो सो गया। क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी 0 से 3 मंथ तक के बच्चे ऐसे होते हैं कि दूध पीते पीते वो जल्दी सो जाते हैं, 2 घूंट पियेंगे फिर सो जाएंगे, वो थक जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि उनमें इतना स्टैमिना नहीं होता, क्योंकि अभी बच्चा बाहर निकला ही है, उसमें इतना स्टैमिना नहीं है कि वो आधे घंटे 10-10, 15-15 मिनट आपकी फीड कर पाए। तो मुश्किल से 2-3 मिनट करेगा, ज़्यादा 4-5 मिनट करेगा, फिर वो पतला ही दूध पी के सो जाता है। फिर दोबारा से वो उठा, उसे भूख लगी, फिर हमने उसे लगाया, फिर उसने वही पतला पतला दूध पी लिया और फिर सो गया। तो कुछ दिन ऐसा ही होता है, और जब वो पतला पतला दूध बहुत ज़्यादा पी लेता है वो बच्चा अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि पानी होता है, और बच्चे को लूज मोशन जैसे चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन जो पीछे का दूध होता है वो गाढ़ा होता है, उसमें अच्छा फैट होता है और बच्चे की पोटी उससे अच्छी रहती है, बहुत बार बार पोटी वो नहीं करता। तो डॉक्टर भी हमें सजेस्ट करती है, तो डॉक्टर ने पर्सनली मुझे यही सजेस्ट करा, जब ये प्रॉब्लम सेम मैंने अपने डॉक्टर के सामने रखी तो उन्होंने मुझे यही सजेस्ट करा कि जो आप बच्चे को पतला दूध पिला देती हो उससे बच्चे को बहुत पोटी होती है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, शुरुआत में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। कोई छोटा बच्चा है वो, तो आप शुरू का जो पतला दूध है वो एक्सप्रेस करके निकाल के दबा के उसे थोड़ा निकाल दीजिए, हटा दीजिए।
फिर आप अपने बच्चों को लगेगी तो वो थोड़ा थोड़ा पतला पिएगा, फिर बाद में गाढ़ा गाढ़ा दूध आने लग जाएगा, वो अच्छे से उसे पचा पाएगा और उसको जो इतनी पॉटी आ रही है वो इतनी पॉटी नहीं आएगी। अगर बच्चा नॉर्मली 6-7 बार पॉटी कर लेता वो नॉर्मल है, उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में बच्चा इतनी करेगा ही करेगा। जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो आराम से 10 मिनट 15 मिनट आपके फीड कर सकता है। तो जब भी आप फीड करा रही हैं तो अपने एक ब्रेस्ट से ही कम से कम 10-15 मिनट अपने बच्चे को फीड कराएं, जिससे पतला दूध पीने के बाद वो गाढ़ा दूध भी पी सके। और जब आप नेक्स्ट टाइम आपको घंटे या 2 घंटे बाद अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करानी है तो फिर दूसरे से कराइए, ठीक है। इस तरीके से आप स्विच कर कर अपने बच्चे को दूध पिलाइए, तो उसका जो है उसे पतला और गाढ़ा दूध दोनों मिलेंगे और उसको फिर वो जो बार बार वो पॉटी जा रहा है वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो न्यू बॉर्न बेबी के साथ अक्सर ऐसा होता है, अक्सर मेरे पास कमेंट भरे पड़े हैं कि मैम मेरा अभी 2 महीने का बच्चा है वो 10 बार पॉटी जा रहा है, मैम मेरा अभी न्यू बॉर्न बेबी है वो 15-15 बार पॉटी जा रहा है। तो जिनके भी साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो बस आपको यही करना है कि स्टार्टिंग का अगर बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है तो स्टार्टिंग का जो आप पतला दूध है थोड़ा निकाल दें, बाहर कर दें, हटा दें उसको, और फिर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएं, जिससे कि गाढ़ा दूध बच्चे को मिल पाए, जिससे कि बच्चे की हेल्थ बनेगी, जिससे बच्चा मोटा होगा, तंदुरुस्त होगा, ठीक है, वो फैट मिलेगा उसको। तो माय डियर मॉमीज़, माय डियर पेरेंट्स, आई होप आप जितनी भी मदर्स वीडियो को देख रही हो उनके लिए ये हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ ऐसा ही प्यार बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।